सिर्फ आर्मी चीफ और डीजी ISI से मुज़ाकरात होंगे। यकीन है कि बातचीत का दौरा बहुत जल्द होगा। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी का दावा। बोले हुक्मरानों से कोई बात नहीं हो सकती। बानी PTI और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। हुक्मरान हमारा मैंडेट छोड़ दें तो PTI सोचेगी कि किसको साथ लेकर चलना है। ये बताइए, जिस तरह राज शहरियार अफरीदी साहब ने कहा कि हम सिर्फ जो है वो आर्मी चीफ और ISI चीफ से मुलाकात करना चाहते हैं, क्या वो PTI का बयान है या उन्होंने अपने तौर पर कहा? शहरियार अफरीदी साहब से आप खुद पूछिएगा। तो जो कोशिश उन्होंने की है, मुझे तो नहीं पता उन्होंने की होगी, फिर जो कोशिश क्या की उन्होंने किससे कहने पे की, तो वही जवाब दे सकते हैं। आर्मी चीफ और डीजी ISI से मुज़ाकरात का बयान क्या PTI का बयान यह है? सहाफ़ी का सवाल, ये आप शहरियार आफरीदी से पूछें। उमर अयूब का जवाब देने से गुरेज। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी शहरियार आफरीदी के बयान से लाताल्लुक़ी का इजहार। कहा उनका किसी से राब्ता हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं। इन बातों का जवाब शहरियार आफरीदी ही दे सकते हैं। कोशिश हम बहुत अरसे से जो है वो कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जब पहली हमारी मुलाकात हुई थी कुछ महीनों पहले जी, तो उस वक्त भी उनको हमने ये गुजारिश की थी कि ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ये बिजनेसेस के लिए और कंट्री के लिए जो है वो ठीक नहीं है। उसमें आप बड़े हैं, आप एक रोल प्ले करके इस पोलराइजेशन को कम करने में जो है वो एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट और PTI में मुज़ाकरात के लिए काफ़ी अरसे से कोशिशें कर रहे हैं। मुल्की मफाद में बानी PTI को तजवीज़ दे सकते हैं कि मुज़ाकरात करें। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू कहा। चंद माह पहले आर्मी चीफ से मुलाकात में सिपा सालार को कहा था सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क के लिए ठीक नहीं, सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का रिवाज होना चाहिए। आर्मी चीफ ने जवाब में कहा तमाम जमातें एक तरफ और एक पार्टी दूसरी तरफ है। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जामे तरक्की और तवानाई के मुतवाज़न इस्तेमाल के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा है। खुशहाली के सफ़र में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं। तरक्की के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स पाकिस्तान के लिए काम से नहीं रोक सकते। पाकिस्तान को तरक्की के सफ़र में रखना नहीं डालने देंगे। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में सिपा सलार ने कहा मौशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुहाल है। आए मिलकर मनफी क़ुव्वतों को हराएं और मुल्क को आगे लेकर जाएं। पाक फौज मौशी इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का हुक्म। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गैंग्स को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। तालीमी इदारों के बाहर आय समेत दीगर नशावर अशिया की फरोख बर्दाश्त नहीं। मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। गैर मुल्की शहरियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। ईरान से आने वाले मगरबी सिस्टम के असरात। बलूचिस्तान में तीसरे रोज़ भी बादलों की गरज बरस। नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेलों से 6 अजला मुतासर। कोयटा, कोलू, चागी और दालबंदीन में मामूलात दरम मरम। चागी, नोशकी, कोलू और डेरा बुगटी में नशीबी इलाके ज़ेरे आब। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का स्पेल जारी। कहीं हल्की तो कहीं मुसलधार बारिश। सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुमकिना बारिशों पर पेशगी हिफाजती इक़दामात का हुक्म। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहरिक रहने की हिदायत। कहा नकासी आप के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात किए जाएं। FBR का क़िबला दुरुस्त करने के लिए बड़ी उखाड़ पिछाड़। ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान ओहदों से फारिग। ग्रेड 20 और 22 के मजीद 36 अफसरान के तबादले कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। खैबर ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द। मदारस के 4 तलबा के अगवा में मुलव्वस निकला। अफगानिस्तान मुंतकिल करके ट्रेनिंग दी। एक तालिब इल्म को अफगानिस्तान से वापसी पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा। दहशतगर्द अजमतो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। तफसीलात सामने आ गई।
कराची की मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल मेहरान टाउन के शोरूम से 2020 में किस्तों पर ली गई। सद्दाम हुसैन नामी खरीदार 3 अक़सात की अदायगी के बाद गायब हो गया था। CTD टीम ने शोरूम मालिक का बयान कलमबंद कर लिया। बंगले से परिंदे चोरी करने का इल्जाम। कराची के इलाके PCHS में शहरियों ने मुबैना चोर की जान ले ली। घर का मालिक गिरफ्तार। गुलाम शबीर के भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। वो लाइन्स एरिया का रिहायशी और परिंदों के कारोबार से मुंसलिक था। इंटरनेट सार्फिन के लिए बुरी खबर। सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल कट गई। सर्विसेज मुतासर। ब्राउजिंग में शदीद मुश्किलात। PTA ज़राए के मुताबिक केबल की मरम्मत में 1 माह का अरसा लगेगा। अमरीकी यूनिवर्सिटियां फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी का मरकज़। एहतजाज और धरनों का सिलसिला तेज़। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में भी खैमा बस्ती आबाद। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा भी धरने पर बैठ गए। पेरिस में तलबा और पुलिस आमने सामने। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा और इंतजामिया के मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी भी आज एहतजाज में शामिल। सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में रैली। यहूदी तंजीमों की भी शिरकत। अमरीकी रियासत नेब्रास्का में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। एयरपोर्ट पर खड़े कई तैयारे टुकड़े टुकड़े हो गए। मुसाफिरों को बरवक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। बिखरे हुए मलबे के बाइस एयरपोर्ट से परवासें ताखीर का शिकार। बराबरी या नाकामी। सीरीज जीतने का कोई चांस नहीं। कीवीज की ना तजर्बेकार टीम के खिलाफ शाहीनों की आखिरी आजमाइश। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 आज लाहौर में होगा। मैड्रिड ओपन टेनिस में टाइटल की दौड़। अलेक्जेंडर ज़वेरी और कार्लोस अल्कराज का फातिहाना आगाज। जर्मनी के ज़वेरी ने कॉर्च को 6-3 और 6-2 से हराया। स्पेनिश खिलाड़ी अल्कराज की शेवचेंको के खिलाफ कामयाबी। अमरीकी रियासत नेब्रास्का में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। एयरपोर्ट पर खड़े कई तैयारे टुकड़े टुकड़े हो गए। मुसाफिरों को बरवक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। बिखरे हुए मलबे के बाइस एयरपोर्ट से परवासें ताखीर का शिकार। और सऊदी प्रो लीग फुटबॉल में अपसेट। अल शबाब ने अल इत्तेहाद को 3-1 से हरा दिया। फातिह टीम 10वें से 9वें नंबर पर आ गई। एक और मैच में अल हिलाल ने अल फतह को 3-1 से शिकस्त दे दी।